धूप से भरे जंगल के अंदर, जहां कदीम बलूत हुआ के राजों को सरगोशी करते थे, फुलकर नामी स्प्राइट रहते थे। इल्म की शरारती परियों के बरक्स, फुलकर के पास मौसम बहार की हुआ की तरह नरम दिल था। इसके पंख तुलू आफ्ताब के रंगों से चमक रहे थे और उसकी हंसी घंटियों की तरह गूंज रही थी। एक दिन, जैसे ही फुलकर एक झुरझुरीदार खोखले दरख्त के पास से फड़फड़ा रहा था, एक कीकल ने पुरन हुआ को बखर दिया। दरख्त के माओ से निकलने वाली मोरवीन थी, एक खौफनाक चुड़ैल जिसकी कमर टेढ़ी थी और आंखें धुएं के अंगारों जैसी थी। मोरवीन, जो अपनी कड़वी दवाइयों और छोटी छोटी लनतों के लिए बदनाम थी, मुतहर्रिक पे पर तंज करती थी। झिलमिलाता है, उसने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी रोशनी आंखों में झलकती है। ये इस जंगल के अंधेरे का मजाक उड़ाती है। फुलकर, हमेशा पर उम्मीद, मोरवीन के सूखे हाथ पर उतरा। लेकिन अंधेरे को तवाज़ुन तलाश करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, वो चहचहा। धूप के बगैर फूल नहीं खिलेंगे, मोरवीन ने फुलकर की बेहूदगी को मुस्तरद करते हुए तंज किया। फिर एक शरारती चमक चुड़ैल की आंखों में दाखिल हुई। क्या बताऊं पीर, इसने हुक्लाया। अगर आप जंगल के गहरे साए में रहने वाले उदास बादशाह के दिल में हंसी ला सकते हैं, तो मैं आपको आपकी ललचाई और गैर संजीदा बातों पर छोड़ दूंगा। फुलकर की रीढ़ की हड्डी में कांप उठी। उदास बादशाह खालिस गम की मखलूक थी, उसकी मौजूदगी जमीन से जिंदगी को खत्म कर रही थी। फिर भी फुलकर ने एक चैलेंज देखा, खतरा नहीं। एक पुरज़्म इस बात के साथ उसने उड़ान भरी, मोरवीन को पी की नागुज़ीर नाकामी के ख्याल में अंधेरे से हंसते हुए छोड़ दिया। सफर खतरनाक था। कांटेदार बेलें फुलकर के पंख को फाड़ रही थी और मायूसी की सरगोशियां हुआ में लटक रही थी। आखिरकार वो गिलविन किंग के डोमेन तक पहुंच गई, एक वीरान दलदल जो दायमी गोदेवली में डूबा हुआ था। बादशाह खौफजदा फरनस के तख्त पर बैठा, कुचलने वाली उदासी की चमक निकली। फुलकर ने अपनी हिम्मत जमा की और अपनी कारकर्दगी का आगाज किया। वो उदास दलदल के दरमियान रक्स करती थी, पानी की लिलियों की खूबसूरत हरकतों की नकल करती थी। इसमें बात करने वाले मकोहे और अनाड़ी अल्लों के बारे में बेवकूफ गाने गाए। सबसे पहले उदास बादशाह बेचैन रहा, इसका दुख बज़ाहिर नाकाबिल बर्दाश्त था। लेकिन फिर इसकी गमज़दा आंखों में तफरी की एक झलक रक्सा हुई। इसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। जैसे ही फुलकर ने बदमिजाज गुमज और शरारती गुलहरियों के बारे में लतीफे सुनाए, बादशाह की तरफ से एक भरपूर कहकहा गूंज उठा। फिर दूसरा और दूसरा। जल्द ही दलदल कहकहों से गूंज उठा, जो दहाइयों में पहली बार था। उदासी में से रोशनी झांकती है, बादशाह की जाबिराना आगोश के नीचे खिलने के लिए जिदोजहद करने वाले खूबसूरत फूलों को जाहिर करती है। बादशाह की आंखों में आंसू रवां थे, लेकिन इस बार वो राहत के आंसू थे। इसने अपनी वीरान दुनिया में खुशी वापस लाने के लिए फुलकर का शुक्रिया अदा किया। मोरवीन की तरफ लूटते हुए फुलकर ने चुड़ैल की आंखों में एक कराहत भरा एहतराम देखा। मोरवीन ने अपना वदा निभाया, जंगल को सुकून से छोड़ दिया। इस दिन के बाद से फुलकर और दी गिलविन किंग अब ज्यादा उदास नहीं रहे, एक बार सायादार जंगल में हंसी और रोशनी का इश्तिराक करते रहे। ये साबित कर रहे थे कि तारीक तरीन कोने भी परियों के जादू से खिल सकते हैं।